नमस्कार मित्रों। तो आज हम बात करेंगे इस विचित्र प्राणी का जिसका नाम है बिटकॉइन। ठीक है, तो क्या कर रहा है ये बिटकॉइन, है ना। हायर टाइम फ्रेम पे कैसा दिख रहा है, लोअर टाइम फ्रेम पे कैसा दिख रहा है, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम विस्तार में इस वीडियो में बातें करेंगे सो दैट कि आपको सारी चीज़ें पता लग जाए और उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड को लेने में सक्षम हो जाएं। ठीक है, तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट। देखो, सबसे पहले देखोगे अगर आप डेली टाइम फ्रेम में, तो आपको दिखेगा कि मार्केट में एक अच्छा खासा ब्रेक डाउन और रिट्रेसमेंट हो चुका है। मतलब मार्केट में एक अच्छी खासी डंपिंग देखने को मिली, डंपिंग होने के बाद रिट्रेसमेंट हो गया, रिट्रेसमेंट होने के बाद डंपिंग हो गई। एट द सेम टाइम फ्रेम आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये दिखेगी कि भाई मार्केट ने रिसेंट जो डिमांड एरिया था उसको तोड़ चुका है। ठीक है, अब इसका जो डिमांड पड़ा है वो नीचे ही पड़ा है, मतलब यहाँ और यहाँ। ठीक है, तो ये पॉसिबल सिनेरियोज 89 है और ये पॉसिबल सिनेरियोज 91 है। तो डेली टाइम फ्रेम में तो आपका मार्केट बेयरिश है। ठीक है, अब देखते हैं 4 घंटे में। 4 घंटे में आपको दो चीज़ें पता लगेंगी। पहली कि मार्केट में एक अच्छी खासी डंपिंग हुई, डंपिंग के बाद मार्केट में लिटिल बिट ऑफ रिट्रेसमेंट यहाँ भी देखने को मिला, फिर डंपिंग देखने को मिले, इधर भी एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है, इवेंचुअली जाके डंपिंग इधर भी करनी ही है। ठीक है, तो हायर टाइम फ्रेम तो आपका बेयरिश है। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लोअर टाइम फ्रेम। ठीक है, अब लोअर टाइम फ्रेम पे 2-3 चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। पहले कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट में कंसोलिडेशन हुआ। अब कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट हो चुका है, मार्केट में एक पंपिंग भी देखने को मिली जो कल रात को हमने ट्रेड लिया था। अगर आपने इसको होल्ड करा है तो आपको TP1 मिल गया होगा और आपका ट्रेड क्लोज हो गया होगा होपफुली। अगर अब नया ट्रेड कैसे ले सकते हैं, 2 पॉसिबल सिनारोज हैं यहाँ पे भी आप ट्रेड कैसे ले सकते हो। 15 मिनट टाइम फ्रेम अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट क्या कर रहा है, कुछ नहीं, फिर से एक सिमेट्री बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो एक सिमेट्री ही बन रहा है। ठीक है, अब ये सिमेट्री का 2 पॉसिबल सिनारोज होता है कि अगर ये सिमेट्री टूट जाता है पॉसिबिलिटी, तो फिर आपको एक अगेन एक लॉन्ग सेटअप देखने को मिलेगा। कैसे देखने को मिलेगा, लेट द मार्केट ब्रेक दिस हाई जो कि नियर अबाउट 95,185 है। तो अगर मार्केट इस सिमेट्री को ब्रेक करने में कामयाब हो गया और यहाँ पे ट्रैप नहीं करता है, तो पॉसिबल सिनारोज आपके पास एक लॉन्गिंग सेटअप बनेगी। कहाँ तक के लिए, 95,840 तक के लिए। ज़्यादा बड़े टारगेट्स नहीं है ऊपर की साइड, ध्यान रखना। अगेन एक और चीज़ आपको ये भी ध्यान रखना है कि बॉटम ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर मार्केट अपने रीसेंट बॉटम, मतलब ये बॉटम जो कि है 94,800, उसके नीचे वाला बॉटम जो कि है 94,734, अगर ये ब्रेकडाउन करने में कामयाब होता है तो पॉसिबल सिनेरियोज रिट्रेसमेंट पे शॉर्टिंग कंडीशन बनेगी, जिसमें आपको टारगेट लगाना पड़ेगा नियर अबाउट 93,700 के आसपास। संडे है, सैटरडे से थोड़ा सा मार्केट ठीक रहता है, नॉट दैट बैड, बट यू हैव टू बी केयरफुल बिकॉज वीकेंड्स मार्केट इज ऑलवेज अ शिट मार्केट। सैटरडे हो या संडे हो, ऑलवेज अ शिट मार्केट। ठीक है, अब इथेरियम की बात करो तो अगर इथेरियम में बात करो तो इथेरियम में भी कल रात को जो हमने ट्रेड लिया उसमें TP1 आपका डन हो गया होगा, क्योंकि इवेंचुअली उसने TP1 तो दे दिया था। ठीक है, नाउ अगर आप डेली टाइम फ्रेम में जाओगे तो इथेरियम का भी वही सीन है कि इथेरियम बेयरिश है। ठीक है, एट द सेम टाइम फ्रेम 4 आवर टाइम फ्रेम में बेयरिश है, 1 आवर टाइम फ्रेम में बेयरिश है, और लोअर टाइम फ्रेम में आओगे तो बुलिश दिखेगा। कैसे, 15 मिनट टाइम फ्रेम में आओगे तो आपको दिखेगा कि मार्केट में एक ब्रेकआउट हुआ, रिट्रेसमेंट हुआ, पंपिंग हुई, एंड देन फिर अगेन अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगेन ये पंप करने की कोशिश कर रहा है। बट इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसने बॉटम ब्रेकडाउन करा, मतलब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस पर्टिकुलर एरिया को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, बट चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ। ठीक है, अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट कैसे करोगे, मतलब यहाँ पे ब्रेकडाउन है, कंसोलिडेशन है, मार्केट को पंपिंग करने दो। कितनी पंपिंग हो सकती है, 3408 तक। अगर यहाँ रिजेक्शन लेगा, लोअर हाइज फॉर्मेशन होता है, यू हैव अ परफेक्ट शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। कहाँ तक के लिए, 3303 के आसपास। अगर कंटिन्यूस डंपिंग होता है तो नियर अबाउट 33,000 के आसपास, 3300 के आसपास के लिए आपके मोमेंटम डाउनवर्ड कैरेक्टरिस्टिक में बन जाएंगे। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सोलानाच। सोलानाच की अगर बात करोगे तो सोलानाच में 2-3 चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है। पहली कि मार्केट में सोलाना, ठीक है, 4 आवर टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम पे बहुत इंटरेस्टिंगली अपने डिमांड को होल्ड कर पा रहा है। एट द सेम टाइम फ्रेम इस ट्रेंड लाइन को भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसके हाइज नहीं ब्रेक हो रहे। ठीक है, तो अगर ये हाइज ब्रेक हो जाएगा तो सोलानाच विल गो टू नियर अबाउट 211 के आसपास जाएगा। बट अगर ये हाइज ब्रेक नहीं होते हैं और मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेता है, लोअर हाइज फॉर्मेशन करके ये फिर से ट्रेंड लाइन पे आने की कोशिश करेगा जो कि 187 के आसपास बनेगा। ठीक है, अब 187 का एरिया ब्रेकडाउन होता है, रिट्रेसमेंट होता है, फिर और भी ज़्यादा नीचे गिरने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट सपोर्ट एरिया इसका 155 के आसपास है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये एरिया मार्केट के लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया की तरह काम करेगा, जो कि 157 के आसपास का एरिया है। यू हैव
टू बी केयरफुल एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट बिकॉज मार्केट इज नॉट दैट गुड, ठीक है। एंड सैटरडे संडे है, वीकेंड्स, और एट द सेम टाइम फ्रेम दिसंबर एंड हो रहा है, मतलब ईयर एंड हो रहा है, ठीक है। सो यू हैव टू बी केयरफुल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डॉजी, क्योंकि डॉजी हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। 4 घंटे में अगर डॉजी को देखोगे तो डॉजी इज डूइंग द सेम थिंग एज सोलाना डिड, ठीक है। सोलाना ने जो करा वही चीज़ डॉजी भी कर रहा है। अगर आप ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको दिखेगा कि भाई ट्रेंड लाइन को थोड़ा बहुत तो सपोर्ट ले ही रहा है। एट द सेम टाइम फ्रेम 1 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट अपने हाई से भी रिजेक्शन ले रहा है, मतलब इधर से एक ट्रेंड लाइन अगर आप बनाते हो तो इधर से भी रिजेक्शन लेता हुआ दिख जाएगा मार्केट, ठीक है। अब क्या पॉसिबल सिनेरियोज बनते हैं इसमें भी 2 ही पॉसिबल सिनेरियोज बनते हैं। पहला कि इस सप्लाई से मार्केट रिजेक्ट करने दो, जो कि है 3303 से लेके 3303 से लेके 3385 के आसपास का एरिया। तो लेट द मार्केट रिजेक्ट फ्रॉम दिस एरिया एंड डू सम रिट्रेसमेंट, देन यू हैव अ परफेक्ट शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी जिसमें आप टारगेट 0.26 का लगा सकते हैं, ठीक है। बट अगर ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट हो गया तो फिर टारगेट आपका इधर तक का होगा, ठीक है, 0.36 के आसपास के लिए, ठीक है। सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर अपसाइड डाउनसाइड बोथ साइड, क्योंकि मार्केट सिमेट्री में है। तो सिमेट्री में होता है तो मार्केट क्या करता है, मार्केट कोशिश करता है कि ये जो पूरा लेंथ है इसको कवर करे, ठीक है। अब ये दोनों साइड हो सकता है, मतलब अगर ब्रेकआउट करेगा तो इधर भी कवर होगा और ब्रेकडाउन करेगा तो इधर भी कवर करेगा। ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड थोड़ा बेयरिश है, तो मैक्सिमम सिनेरियोज में इट विल ट्राई टू गो डाउन, ठीक है। सो ये पॉसिबिलिटी है, तो you should be careful at this very particular momentum where you should trade very wisely because market is little bit confusing at the same time frame। एक कोशिश कर रहा है कि लोगों को ट्रैप किया जाए, ठीक है। BTC एक बार और बार सुन लो कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ट्रेंड लाइन के साथ ये हाइज आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो कि नियर अबाउट 95,195 है। तो आइदर लेट द मार्केट ब्रेक दिस एरिया, डू सम रीट्रेसमेंट, यू हैव अ परफेक्ट लॉन्गिंग अपॉर्चुनिटी, और आइदर क्या है कि ब्रेकआउट करने दो और फेलियर करने दो, लोअर हाइज फॉर्मेशन करने दो, फिर शॉर्ट के लिए चले जाओ, ठीक है। अगर ये लेवल्स टूट गए तो और ज़्यादा नीचे गिरेगा, ठीक है। नहीं टूटे तो फिर ये डिमांड एरिया की तरह कंसिडर हो जाएंगे, मतलब ये पूरा एरिया एज अ डिमांड की तरह कंसिडर हो जाएगा, ठीक है। सो यू शुड कीप योर आइज ऑन दैट, ठीक है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पर अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे। गुड नाइट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू।